हाँ जी, कर दीजिए। 9:05 तक फ्री आ जाए, फ्री कर दीजिएगा सबको। 5 मिनट फिर हम लोग बातचीत के लिए रखेंगे, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। ओके जी, ओके, स्टार्ट। प्लीज सब सब लोग आराम से बैठे। रिलैक्स होके बैठ जाएं सब। कोई लेटना चाहते हैं तो लेट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ध्यान सांसों पर लगाएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब आप अपना सारा ध्यान मेरी आवाज पर लगाएंगे। जो मैं कहूंगी उसी तरह से आप इमेजिन करते चले जाएंगे। आपका शरीर तनाव मुक्त एवं स्थिर है। आपका मन शांत है। कल्पना करें आपके सामने गुलाबी रंग का कोहरा है। यह कोहरा आपके शरीर में प्रवेश करता चला जा रहा है। यह गुलाबी कोहरा आपके मस्तिष्क में पहुंचा। वहां से आपकी पीठ तक गया। वहां से आपके पूरे शरीर में विचरता हुआ धीरे धीरे आपके पांवों से बाहर जा रहा है। अब आप कल्पना करें आपके पीछे सुनहरी रंग का कोहरा है। जैसे ही ये कोहरा आपके शरीर को छूता है तो एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता का आभास होता है। आप गुलाबी कोहरे ने एक बार फिर से आपको अपने घेरे में ले लिया। इस बार गुलाबी कोहरा आपके मस्तिष्क में पहुंच गया है। वहां से आपकी पीठ तक गया। वहां से आपके हृदय तक आता है और फिर आपके कंधों से और बाजू से होता हुआ धीरे धीरे आपके हाथों से बाहर जा रहा। फिर से एक बार गुलाबी कोहरे ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल दिखाई देता है गुलाबी कोहरा एवं सुनाई देता है एक मधुर संगीत। गुलाबी कोहरे ने आपको अपने में पूरी तरह से समेट लिया है, बिना किसी बल प्रयोग। धीरे धीरे गुलाबी कोहरा आपको अपनी गोद में लिए हुए ऊपर उठा रहा है। धीरे धीरे आप ऊपर की ओर उठ रहे हैं। छोड़ दी है आपने कुर्सी। इस समय आप हवा में हैं। गुलाबी कोहरा आपको अपने में समेटे हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है एक मधुर संगीत। कोहरे ने गति पकड़ ली है और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की ओर। इस समय जा रहा है ये गुलाबी कोहरा एक ऐसे वन में से जिसके
ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरे हरे पत्ते, रंग बिरंगे फूल व भिन्न भिन्न प्रकार से फलों से लदे हुए ये वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वृक्षों पर बैठे हैं नाना प्रकार के पक्षी। अत्यंत अद्भुत व अनोखे हैं ये। सभी नतमस्तक हैं, शांत हैं। सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं केवल आपका स्वागत करने हेतु। अत्यंत विशिष्ट हैं आप। इन सब के लिए आपका मन इन वृक्षों के प्रति, पक्षियों के प्रति कृतज्ञता से भर आया है और मानो भांप लिया हो इन सब ने आपकी भावनाओं को। वृक्षों ने जोर जोर से डालियों को हिलाना शुरू कर दिया। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, मानो आपके स्वागत के गीत गा रहे हैं। वातावरण अत्यंत ही मधुर में है। आप एक वृक्ष से दूसरे, दूसरे से तीसरे वृक्ष से आगे बढ़ते हुए भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करते हुए अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा इन वृक्षों को सौंपते हुए और उनसे सकारात्मक ऊर्जा लेते हुए स्वस्थ हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। आपके रोग दूर हो रहे हैं। गुलाबी कोहरे ने फिर से एक बार आपको घेर लिया है, आपको अपने अंदर समेट लिया है। फिर से कुछ भी चारों ओर दिखाई नहीं देता, ना ही वृक्ष, ना ही पक्षी, ना ही सुनाई देता है पक्षियों का कलरव। आप सुनते हैं केवल एक मधुर संगीत और चारों ओर देखते हैं गुलाबी कोहरा। यह कोहरा आपको लेकर फिर से एक बार उड़ चला, बढ़ता चला जा रहा है ऊंचाइयों की ओर। आन पहुंचा है ये गुलाबी कोहरा आपको लिए हुए पर्वतों की उन श्रृंखलाओं पर। यहाँ पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई, मानो चारों ओर सफेदी ही सफेदी हो। एक ऊंचे पर्वत से आप देखते हैं जल नीचे की ओर गिर रहा है। यह एक वाटरफॉल है। धरती पर निरंतर गिरता हुआ जल एक ऊंचा नाद कर रहा है। गिरते हुए जल के साथ साथ नीचे ला रहा है आपको यह गुलाबी कोहरा। एक नन्हे बच्चे की भांति गिरते हुए जल को आप अपना हाथ बढ़ाकर जल को हथेली में भरते हैं और मुख तक लाते हैं और इस जल की शीतलता का, निर्मलता का एवं माधुर्य का
बार बार आप ऐसा कर रहे हैं। आपको ऐसा करना बहुत आनंदमय लग रहा है। निरंतर गिरते हुए जल ने धरती पर एक छोटी सी नदी का रूप ले लिया है। इस नदी का जल प्रवाह बहुत ही तीव्र है, मानो हर बूंद दूसरी बूंद से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। फिर से गुलाबी कोहरा आपको इस छोटी सी नदी के ऊपर से लेकर जा रहा है। इस छोटी सी नदी ने अब एक विशालकाय नदी का रूप ले लिया है, जिसके दोनों तट एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एक तट से दूसरे तट की ओर ले जा रहा है आपको गुलाबी कोहरा। इस विशालकाय नदी का जल प्रवाह बिल्कुल शांत है, मानो रुक गया हो। वैसे ही शांत है आपका मन। दूर दिखाई देते हैं एक अत्यंत ही सुंदर व आकर्षक धार्मिक स्थल। सफेद संगमरमर का बना हुआ यह धार्मिक स्थल अत्यंत ही शोभनीय है और इससे अधिक सुंदर है इस धार्मिक स्थल का सुनहरी मुख्य द्वार। धीरे धीरे गुलाबी कोहरा इस मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा है। आप द्वार के सन्मुख खड़े हैं। गुलाबी कोहरा पीछे हटता चला जा रहा है। द्वार के पट खुले हैं और सामने दिखाई देता है सफेद प्रकाश से जगमगाता हुआ एक अत्यंत ही सुंदर, शोभनीय, अद्भुत कमरा, जिसमें बिछी हैं कितनी ही सुनहरी कुर्सियां। सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं आपके इष्ट देव। इनके दाएं बाएं दूसरे देवी देवता एवं पीछे पंक्तियों में बैठे हैं कितने ही उच्च आत्माएं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, होली स्पिरिट्स, रेकी गाइड्स, रेकी मास्टर्स, आपके इष्ट देव सब यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब आपका स्वागत करने और आपको आशीर्वाद देने, अपने इष्ट देव की अनुमति पाकर आप भी एक सुनहरी कुर्सी लेकर बिल्कुल अपने इष्ट देव के सामने बैठे हैं। सभी देवी देवताओं का, अपने इष्ट देव का एवं उच्च आत्माओं का
आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप प्रसन्न हैं, आप गदगद हैं, आपको अत्यंत अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आपके मन में जाने कितने प्रश्न होंगे, जाने कितने विचार होंगे, कितनी समस्याएं होंगी। आप अपनी समस्याओं के समाधान खोज रहे हैं। आपके पास एक सुनहरी अवसर है। आप अपने इष्ट देव के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करें, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगें, समस्याओं का समाधान लें। वे अवश्य ही आपको कृतार्थ करेंगे। आपके सभी प्रश्न, सभी समस्याओं का हल देंगे वो आपको। आवश्यकता है केवल एक शुद्ध, पवित्र एवं स्नेह भरे मन की। ऐसे सुंदर व स्वच्छ भावनाओं के साथ अपने इष्ट देव से वार्तालाप करें। आप जब तक चाहें इन सभी उच्च आत्माओं का, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। यह एक सुनहरी अवसर है आपके पास, इसे गंवाएं नहीं। इसका लाभ लें, इसका लाभ लें, इसका लाभ लें। आप जब तक चाहें अपने इष्ट देव से वार्तालाप कर सकते हैं। जब आपका मन चाहे आप उनसे आशीर्वाद लेकर वापस अपनी चेतना अवस्था में लौट सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर लगाइए। अपने हृदय पर रखें दोनों हाथों को और उन सब उच्च आत्माओं का, अपने गुरुओं का, सभी देवी देवताओं का, एंजल्स का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम, वेलकम। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप हमें सुनते हैं, आप सुनते हैं। थैंक यू मैम।
वेलकम थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम जी, Thank you, वेलकम। thank you, thank you. Thank you, ma'am. अभी आज हमारे क्लास में ये 60% Thank you, ma'am. स्टार्ट वेलकम। है रेकी अट्यूनमेंट की। बाकी जो लोग कल और आज परसों का अट्यूनमेंट वो रेकी लेवल फर्स्ट का। मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही सही? जी मैम। जी एक्चुअल में जब सबका अनम्यूट हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं से किसी के ऐसे स्पीकर में प्रॉब्लम रहती है, तो मेरी आवाज गूंजती है। फिर ऐसा कई बार होता है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे साथ आज जितने भी लोग आज जुड़े हुए क्लास के अंदर, ये सब इनका आज से प्रोसेस शुरू हो गया है अट्यूनमेंट का। हमारा अट्यूनमेंट देने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि अट्यूनमेंट हो तो वो अच्छे से हो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अट्यूनमेंट आपका जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। आपको यही लगेगा कि मैनुअली आपको गुरु सामने से अट्यूनमेंट दे रहा है। हर चक्रा पे आपकी क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इस मेडिटेशन के बाद। अभी रात को आज से ये मेडिटेशन में बैठना शुरू करेंगे, मैं और हरजीत मैम। कल पूरा दिन हमारा यही प्रोसेस रहेगा। परसों शाम की क्लास में अट्यूनमेंट होगा। तो उसके लिए आप लोगों का ग्रुप में जुड़ा होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग लिंक से ज्वाइन हो जाइए, या जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनसे आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज अभी चैट बॉक्स में मैं लिंक डालती हूँ, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए। और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी के मेडिटेशन का, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अनंत नालवाड़े जी, आपने नहीं किया सर, क्यों? सर आपने मेडिटेशन क्यों नहीं किया? अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। हेलो मैम। अनंत सर, क्या हुआ? अनम्यूट नहीं हो पा रहा? बताइए क्यों? हाँ जी, क्यों नहीं किया सर आपने मेडिटेशन? बच्चों ने मिस में भी किया, निकाल दिया वो पूरा, इसलिए वो नहीं हो गया पूरा। ओके सर, ओके। नहीं, मैं देख रही थी जो लोग नहीं कर रहे थे। अभी वो रात को भेजे को करके भी वापस पूरी कर कल से। YouTube पे वीडियो रहेगी, तो आप जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज हमारे YouTube वीडियो जो YouTube पे जाके वहां भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपना एक कमेंट जरूर छोड़ा करें वहां पे, ताकि आप लोगों को जो चीज अच्छी लगती है देखने वाला कमेंट पढ़ के उस चीज को कर पाए, तो उसको भी फायदा मिलेगा। जाने अनजाने में एक ग्रेटिट्यूड है आपका। तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग कम से कम एक कमेंट तो कर सकते हैं कि हाँ अच्छा लगा या बुरा लगा। नहीं अच्छा लगा तो आप बुरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी फीलिंग आप है, अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए आप लोग। नहीं मैडम, अच्छा था। वो बच्चों ने मेरा डिस्कस किया बीच में। ओके, नहीं मैं सर वैसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आज हम 62% है, और अगर जरा इतना सी अगर आपको है कि हम लोगों ने आपको कुछ अच्छा दिया है, तो आज 62 कमेंट होने चाहिए आज की वीडियो पे। और जो 2 लोग बैठे हैं ना, वहां पे 63 हो जाते हैं। हिमांगी मैम 2 फोन है तो वहां पे 2 हो जाएंगे। तो देखते हैं आज हमारे लिए कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यार है। आपका आशीर्वाद समझ के हम देखेंगे कि कितना आशीर्वाद आपने दिया आज हमें कमेंट के रूप में।
और वीडियो को देखें, बार बार सुने मेडिटेशन को, इस मेडिटेशन को। और एक हमारा ओम का मेडिटेशन है, वो यूट्यूब पे ही है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। आपको पूरे दिन में करना है कम से कम 3 से 4 बार। 2 बार ओम का मेडिटेशन कीजिए, 2 बार ये जो भी मैम ने करवाया, और उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में बैठेंगे। आप लोगों के चक्रास क्लीन हम करेंगे, आप लोगों के चक्रास पे हीलिंग हम देंगे। 2 दिन का प्रोसेस रहेगा। लोग ज्यादा हैं इसलिए मुझे 2 दिन लगेंगे, क्योंकि पिछली बार एंजल में काफी हम लोगों को रहा, हम थक गए थे, तो सबकी हीलिंग करना, सबकी क्लींजिंग करने में टाइम लगता है। तो कल भी पूरा रहेगा, परसों रहेगा, और परसों 8:30 बजे मैं आप लोगों को अट्यूनमेंट दूंगी। जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, अट्यूनमेंट रेकी का लेना चाहते हैं, उन लोगों को आप जोड़िए, और वैसे ही लिस्ट बनेगी, पूरी लिस्ट बनेगी जैसे हमने एंजल में बनाई थी। ग्रुप के अंदर अपना नाम ऐड करते जाइएगा, तभी आप लोगों को अट्यूनमेंट हम दे पाएंगे। अदरवाइज मुझे ऐसे नहीं पता कि यहाँ कौन है कौन नहीं है। तो ग्रुप में जाके अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, हम लोग लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। जिन लोगों को लिस्ट में नाम ऐड करना नहीं आता है, वो लोग अपना नाम दूसरों को बताएं, और जो भी वॉलेंटियर हेल्प कर सकता है वो प्लीज उनके नाम ऐड करता जाए। और लिस्ट में गड़बड़ मत कीजिएगा, आगे पीछे हो जाती है सारी, तो दिक्कत बहुत आती है, ठीक है। और जिन लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि मॉर्निंग में उठते से थोड़ा उनको थकान लग रही है, नींद बार बार आ रही है, या उठने का मन नहीं करना, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, ठीक है, तो वो लोग कल सुबह उठते से, जब भी उठे, लेट उठ रहे तो लेट भी कोई दिक्कत नहीं है, जमीन पे खड़े उठ जाइए, नमस्कार मुद्रा दोनों हाथों के हृदय चक्र के सामने, और सूर्य की हल्की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही हो, ऐसे खड़े हो जाएंगे 5 मिनट के लिए, और पूरा ध्यान लगाएंगे कि आपको ऊपर से सूर्य देव और नीचे से पैरों की तरफ से पृथ्वी, धरती माँ एनर्जी पूरी दे रही है। और इस तरीके से आके हार्ट चक्र पर, ये दोनों हाथों के पास जहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ऐसे क्या होगा, आपके चक्रा बैलेंस होंगे। और ये कल हो पाएगा आपसे। क्यों हो पाएगा? क्योंकि हम लोग आज से प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का अट्यूनमेंट का, अदरवाइज नहीं होता है आपसे। लेकिन अगर आप कल से करेंगे तो कल सुबह से ही आप कर पाएंगे। अपने चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ताकि हम रेकी एनर्जी को रिसीव कर सकें। और उसके बाद फिर हम 24 पार्ट की बात करेंगे उसके नेक्स्ट डे। सबसे पहला पार्ट हमारा अट्यूनमेंट का आता है, तो अट्यूनमेंट देने के बाद ही मैं बताऊंगी आपको कि हमें 24 पार्ट पे रेकी देनी है, क्योंकि ऐसे ही बताने से मतलब नहीं है। अगर मैं बता दूं, आप डायरेक्ट चालू कर दोगे, कोई फीलिंग नहीं आने वाली, कुछ हील नहीं होने वाला। तो इसलिए ये प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं 2 दिनों के अंदर, कल और परसों में, नोट कीजिएगा, क्लास में शेयर करें, यूट्यूब पे शेयर कीजिए। और चैनल, यहाँ लोग इतने जुड़े हुए हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट कोई नहीं दे रहे हैं। अगर आप दे देंगे, कोई लोग लिख के अपना भला कर लेंगे, तो आपको पाप नहीं लगने वाला, कुछ भला ही होगा ना, तो पुण्य मिलेगा। ईश्वर कोई आशीर्वाद ही देगा आपको कि कुछ अच्छा कर रहे हो किसी के लिए। ऐसे तो होता नहीं अच्छा, सारा दिन घर के काम है और बिजनेस के काम है, जॉब के काम है। कम से कम यूट्यूब के माध्यम से जो हमें मिली है सुविधा, आप अगर किसी को कुछ दे सकते हो तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो बार बार गुजारिश नहीं करनी पड़े, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में बार बार कि आप लोग वहां जाके कमेंट कीजिए। कमेंट का मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, मुझे कोई पैसा नहीं आना उसका। लेकिन सिर्फ एक चीज होती है कि उस अच्छे कमेंट को पढ़ के कोई दूसरा बंदा भी सोचता है कि शायद मैं परेशान हूं, तो मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। और इतने लोग हैं जिनको एंजल्स ने रास्ता दिखाया है, और इसी माध्यम से दिखा है। तो आप लोग हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी की। जी MS पारिक मैम, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, मैं आज का जो मेडिटेशन है उसके लिए कहना चाह रही हूँ, बहुत ही यूनिक। मैं तो